खटीक साहब, अध्यक्ष सतगुरु दुर्बल साह स्पोर्ट्स क्लब। मैं आप सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खबर के दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं समाज, अपने अपने समाज की। कोई भी समाज होता है, समाज, खटीक समाज, धार्मिक समाज, कोई भी समाज, बहुत संस्थाएं। ज्यादातर संस्थाएं को आप देखेंगे कोई धार्मिक आयोजन करती हैं या किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्यक्रम करती है साल भर में, या ज्यादा हुआ तो जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको इनाम देती है। बहुत कम, लगभग ना के बराबर संस्थाएं हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग भाषा की, अलग अलग जिनका रुझान या अटेंशन खेल की तरफ। मैं तारीफ करते हुए आपको बता रहा हूँ, ये आरएन खटीक साहब मेरे पास मौजूद है, राम निवास पटेल जी। हम इस समय ज्वालापुरी लेडी के आसपास में मौजूद है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खटीक समाज, लेकिन मुझे इनकी तारीफ करते हुए गर्व महसूस हुआ। इनका ध्यान खेल पर है। उनकी संस्था ने अपने अंदर शब्द भी स्पोर्ट ही रखा। अब तक ये बैडमिंटन का, क्रिकेट का, कबड्डी का प्रतियोगिता महा आयोजन भी करवा चुके हैं। क्या करवा चुके हैं, क्या नहीं करवा चुके, इसी से बात है। आरएन खटीक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में बताएं। सर, मैं आरएन खटीक साहब, अध्यक्ष सतगुरु दुर्बल साह स्पोर्ट्स क्लब, मैं ज्वालापुरी में रहता हूँ। और ये संस्था में काम करने के लिए हमारी एक टीम है और उन्हीं सभी के सहयोग से हम जो है ये कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। बात बताइए, जहां तक भी देखा जाता है कि जब भी कोई जातिगत संस्था खुलती है तो शादी या प्रतिभावान बच्चों का या कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, स्पोर्ट खेल जैसी विधा पर आपका ध्यान कैसे? सर, मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही जो है मेरा कुछ अलग करने का प्लान बना हुआ था। तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग भंडारा, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, कितनी संस्थाओं को खटीक समाज या गैर खटीक समाज की संस्थाओं को आप जानते हैं? 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 दूसरे समाज की, अपने समाज की 20-30 में जानता हूँ। कोई है जो स्पोर्ट में आपके अलावा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को तैयार कर रही हो कि तुम क्रिकेटर बनो, कबड्डी को बनो, कोई एक भी संस्था, क्योंकि इवन कोई एक भी माँ बाप भी आपकी नजर में नहीं होंगे तो ऐसा कोई खास रुझान बच्चे को अपनी दे रहा हूँ। ये तो सब कह रहे होंगे, लोग मुझे नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल ठीक है के हकदार है। तो आपके मन में कैसे आया? सर, दरअसल मैं देखता था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी संस्था है और उनमें लोग जो है अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिसमें कुछ लोग भंडारा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कुछ लोग जो है कन्याओं का विवाह कराते हैं और भी कई सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ही रुझान था कि कुछ अलग हटके करना चाहिए। तो काफी दिनों के सोचने के बाद में मुझे लगा कि खेल ही एक ऐसा साधन है जो सभी के काम का है और है। अगर जैसे बच्चे पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई करते हैं, ऐसे अगर खेल में भी मन लगा कर खेल दिखाए तो वो अपना कैरियर बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। शिक्षा में बात करते हैं, आज से 25 साल पहले तक मेरा तजुर्बा मुझे बताता है कि खटीक समाज में शिक्षा का उतना उत्थान नहीं था। 25 साल पहले तक शिक्षा की काफी कमी। अब लेकिन गाँव में, शहर में, हर जगह गली गली में स्कूल खुल गए, शिक्षा की वाकई बड़ी बाढ़ आ गई है। खटीक समाज तो छोड़िए, कोई झुग्गी में सड़क किनारे भी रहने वाला है तो भी अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। पहले और अब के मुकाबले में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है आपके समाज में? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास भी परेशानियां होती थी, परिस्थितियां भी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा माँ बाप भी शिक्षा की अहमियत को समझे हैं। दूसरा, काम धंधे में भी फर्क पड़ा है। पहले जो बहुत ही मजदूरी के लिए भी परेशान रहते थे, उनको मजदूरी भी मिल रही है। खेती किसानी करते थे, हाँ, मजदूरी भी मिल रही है और वो आसानी से अपना गुजारा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा, लेकिन गुजारा हो रहा है और उसी की वजह से वो अपने बच्चों को का भविष्य जो है अच्छा बनाने के विचार रखते हैं और इसीलिए बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जो है नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनका भविष्य सुधार सकते हैं। अच्छा, जितने भी दुर्बल समाज है, हम दोनों की तरफ तो उनका वाकई ध्यान चला गया, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि दुर्बल समाज अभी भी खेलों में उतना ज्यादा अटेंशन नहीं देता? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि खेलों में अभी
जागरूकता की बहुत कमी है। और अगर आप अपने पड़ोसी से पूछे कि बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे कि क्रिकेटर, तो वो सीधा डॉक्टर इंजीनियर बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हम करीब 1 1.5 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। पहले हमने वॉलीबॉल का कराया, फिर अच्छा। क्रिकेट का कराया, फिर अब कबड्डी का कराया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कॉलोनी में हमारी मतलब इतने बड़ा समाज है, इतने लोग रहते हैं, हजारों की आबादी। हजारों की आबादी है, लेकिन जो है कोई भी देखने में या बात करने में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। और जागरूकता जब तक खेलों में ध्यान नहीं देंगे, खेलों में अभी भी थोड़ा ध्यान। अभी बहुत कम ध्यान है। आपको समाज के लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल। खेलों को लेकर क्या संदेशा देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आप सोचते हो कि भाई पढ़ाई करके बच्चे का भविष्य अच्छा बन सकता है, उसका कैरियर अच्छा बन सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे पढ़ाई में कैरियर अच्छा बन सकता है, ऐसे ही खेलों में भी अच्छा बन सकता है। जैसे पढ़ाई बच्चा मन लगा के करता है, ऐसे अगर मन लगा के खेल भी किसी भी खेल में रुचि ले, तो खेल में भी कैरियर बहुत अच्छा बना सकता है। हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी हमारी सपोर्ट कर रही है। जो बच्चा अच्छा खेलता है उसे नौकरी भी देती है। और हमारे पास उदाहरण है बहुत सारे। हमारे साथ श्रीमान धोनी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, श्रीमान कपिल जी रहे हैं, श्रीमान सचिन जी रहे हैं, और भी जो है वर्ल्ड जीतिया है। और हजारों नाम है, हजारों नाम है। जी जी, बहुत सफल भविष्य भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर हम देसी शब्दों में बात करें तो अब तो खेलों में पैसा भी बहुत हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ पहचानने की जरूरत है। ये पहचानने की जरूरत है कि हाँ इस खेल में भी बहुत पैसा है। अब आ जाते हैं, ये जो आपने लास्ट कबड्डी का आयोजन करवाया, इसके विषय में दर्शकों को बताएं। सर कहाँ करवाया, कब करवाया? आपको मैं बताना चाहूंगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई बताते हुए कि हमारे जो है ज्वालापुरी के बगल में एक ग्राउंड है बिजली का, उसमें हमने कराया परमिशन लेकर के। और जो है इतना अच्छा सफल आयोजन रहा कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। और वो हमने जो है हमारे कई सहयोगी जो है हमें मिले, जो जैसे श्रीमान मंदिर जी, चौधरी मंदिर जी, तो निगम पार्षद है यहाँ के, निराली आए थे। तो जैसे ही उनको इन्विटेशन दे, जो है कहा कि पूछा कि क्या करा रहे हैं, हमने कहा कि कबड्डी का खेल करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे में मैच है, आप मैच पे कराओ। तो उन्होंने मैच उपलब्ध करा दिया हमें, इसलिए हमें इतनी खुशी हुई बहुत अच्छी। और जैसे हाँ, जो हमने मैच कराया वहां पर, तो ऐसा लगा कि जैसे चार्ज नहीं होता। नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। और जब हमने मैच उस पर मैच कराया, तो हमें ऐसा लगा कि ये कोई स्थानीय मैच नहीं है, ये कोई नेशनल नेशनल मैच, हाँ इंटरनेशनल मैच हो रहा है। ऐसा हमें और इससे भी अच्छी बात ये रही कि दूर दूर की टीमें, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, हाँ कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, दिल्ली की कोई टीमें थी थी। और उसमें कोई नेशनल खिलाड़ियों को खेल देखने को मिला, और इतना शानदार खेल मिला, सबने बड़ा आनंद लिया, बहुत मजा आया। कितनी टीमें आई लगभग? टीमें तो ज्यादा आई थी, लेकिन हमने लिमिटेड टीमें ली थी, तो क्योंकि टाइम के हिसाब से लेनी पड़ती है, तो उसमें हमने जो है 10 12 टीमें हमने ली थी। निजी तौर पर आनंद साहब, मैं खेलों में किसी भी जाति और धर्म की पे बात करने के सब खिलाफ हूं। मेरा ये मानना है सचिन तेंदुलकर सबका है, मेरा ये मानना है MS धोनी सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब आपने एक कबड्डी के, तो इसमें सिर्फ गरीब समाज के बच्चे ही आते हैं या सभी समाज के? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारी तरफ से विशेष ये नहीं है समाज के लिए करेंगे, नहीं सब समाज हमारे हैं, और हम सबके लिए करेंगे। और कबड्डी खिलाड़ी सभी समाज के थे? बिल्कुल बिल्कुल, और सभी के बच्चे हम अपने ही समझते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं सभी के बच्चे आगे बढ़े, और जो है इसमें खेल में भी रुचि ले। और मैं तो उनके माँ बाप को कहूंगा कि वो चाहे किसी भी खेल से जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े जरूर खेल से, क्या समझे, तो ताकि उनको जो है इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, खेल में आते ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि किसी भी खेल से जोड़े जरूर, ताकि फायदे हैं आज की तारीख में खेलों में। अगर लोग बाग अपने बच्चों को डालते हैं, जैसे आपने बताया सरकारी नौकरियां अवेलेबल होने लगी है, सरकार सपोर्ट करती है, आपने बताया अभी कि खेलों से उसकी एनर्जी और आत्मविश्वास भी बढ़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो लेकिन हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो भी बच्चा खेल से जुड़ा हुआ है या खेल देखते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत सारे नेशनल गेम या जो है इंटरनेशनल गेम भी होते हैं, उनमें जो है उनका कॉन्फिडेंस बड़े हाई लेवल का होता है। तो
ये जो है, अगर वो उससे जुड़े हुए तभी वो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल है। अगर वो जुड़े हुए नहीं होते खेल से तो उनका कॉन्फिडेंस उतना हाई लेवल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात अधूरी रह जाएगी अगर उन लोगों का जिक्र नहीं आया जिन्होंने आपने इतने बड़ा भव्य आयोजन करा और सहयोग किया। किन किन लोगों का सहयोग रहा है खेल के आयोजन को सफल बनाने में आपका? सर मैं नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो श्रीमान हरिहर बल्लाराम, अच्छा, जिन्होंने पहला इनाम जो है 31,000 रुपए का अपने हाथों से दिया और उन्होंने 31,000 का सहयोग हमें दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी। तो क्योंकि वो भी खेल के अहमियत को जानते हैं और पहले खेल से भी जुड़े हुए थे, कुश्ती से। तो इन्विटेशन देने गए, उन्होंने पूछा भाई क्या करा रहे हो। तो हालांकि पहले हमारा कोई उनसे इतना वो नहीं था, परिचय नहीं था, लेकिन जैसे हमने उनको ये बताया तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई आप 21,000 का इनाम रख रहे हो, इससे इससे बढ़िया आप 31,000 का रखो और मैं दूंगा। क्या बात है। और दूसरा इनाम 11,000 का था। वो भी जो है हमारे एक साथी थे, ये पीवीसी मार्केट के, बहुत अच्छे और सभी लोग वहाँ के अच्छे हैं और व्यापारी आदमी हैं। तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और उस उसी उन्हीं की वजह से हम इस आयोजन को इतना भव्य और सफल कर पाए। प्रतियोगिता कितने दिन चली और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? और जैसे मैंने बताया कि 10 टीमें थी और उसमें हर टीम में 12 खिलाड़ी थे। तो 2 दिन तक चली और फाइनल मैच जो है नोएडा की टीम ने जीता। बहुत अच्छा। नोएडा की संभावना बातों की थी। तरफ आते हैं, बाकी खेल को लेकर आपके दिमाग में आपके महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आप इवन कार्य कर रहे हैं, चाहे जिनसे मैं इसकी वाकई तारीफ करता हूँ, पूरा समाज पूरी दुनिया तारीफ करती है। आप वाकई अनूठे और अनमोल व्यक्ति हैं जिसका ध्यान खेलों पे गया। धार्मिक आयोजनों में तो सबका जा रहा है, शादी करवा दो, बच्चों को इनाम दे दो, इसमें करो, इस बात पे भी बढ़ावा देना जरूरी है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आनंद जी आपके मस्तिष्क में? भविष्य में सर अभी हमारा प्लानिंग चल रही है कि पीछे हमने 6-7 महीने पहले क्रिकेट का कराया था, लेकिन उसमें हमने बड़े एज बच्चे खिलाड़ी लिए थे। लेकिन अब जो हम ये चाह रहे हैं कि भी 8 साल से 15 साल के बच्चों को उसमें एक टूर्नामेंट कराएं, ताकि जो है शुरू से ही उनका ध्यान खेल की तरफ जुड़े और वो उसमें आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा प्लान है कि आगे अभी 3-4 महीने के अंदर हम क्रिकेट का कराएंगे, जिसमें हो सकता है कि हम जो है कन्याओं को भी सहभागी बनाएं। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब लेडीज टीम भी लेंगे इस बार? हाँ जी गर्ल्स हाँ टीम का भी विचार है? जी हाँ जी हाँ। अभी क्योंकि तक गर्ल्स टीम नहीं ली? अभी तक नहीं ली थी, क्योंकि देखो जितना अधिकार लिंक है, हाँ लड़के को है उतना ही लड़कियों को भी है, तो हम चाहते हैं उनको भी साथ लेके चलें। तो ये हमारा विचार है कि अब जो है 8 साल से और 15 साल के बच्चों का एक टूर्नामेंट कराएंगे क्रिकेट का, और उसमें कंबाइंड जो है टीमें होंगी गर्ल्स और बॉयज की। तो ऐसा हमारा प्लान है। अंतिम की तरफ आते हैं। आपके समाज के लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, खेलों के लिए आप बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को सर मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा खेल की तरफ ध्यान दें और अपनी सोच को बदले, कि ऐसा नहीं, पहले जैसी बात नहीं है कि कहावत बना बना के चलेंगे खेलोगे हाँ खराब। तो ऐसा नहीं है, आप खेलोगे कूदोगे तो बनेगे नवाब। अब नवाब बनेंगे, अब जो है जो है बलशाली बनेंगे, ताकतवर बनेंगे और जो है ताकतवर बनेंगे, दुनिया नाम जानती है। और हाँ बिल्कुल, और मान सम्मान हर चीज। आप एयरपोर्ट पे चले जाए लंदन पे तो हमें कोई ना पहचान, बिल्कुल बिल्कुल कोई खिलाड़ी चला जाए तो एयरपोर्ट के कर्मचारी तक पहचान। बिल्कुल बिल्कुल, खेलों में जो है मान और सम्मान बेशुमार है जो है। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी माता पिताओं से कहना गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को खेलों से जोड़े, चाहे उसको किसी भी खेल में रुचि हो उसी खेल से जोड़े। हम ये नहीं कहते आप क्रिकेट से जोड़े या वॉलीबॉल से जोड़े या किसी कबड्डी से जोड़े, ऐसा नहीं है। जिस आप बच्चे से पूछो उसको किस में रुचि है, जिस खेल में रुचि है उसी से जोड़े उसको, ताकि वो उसी में आगे बढ़े और आपका भी, आपके परिवार का, आपके समाज का और अपना भी नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। चैनल को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।